सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हमारे लोग जो हैं जब कोई प्रॉपर्टी बूम में होती है उस वक्त वो और डिमांड करने लग जाते हैं और बाइंग की तरफ आने लग जाते हैं, और जब क्राइसिस या स्लम का दौर होता है उस टाइम वो सेल करने आ जाते हैं। इसके बारे में बताएं। देखिए जी, बात यह है कि असल में हमारी जो कौम है, मनहसल कौम, रेवड़ वाली मिसाल है। हम कौम तो है नहीं, वो तो आपने देख लिया, चाहे वो पॉलिटिक्स में देखें, चाहे वोटिंग में देखें, चाहे एहतजाज में देखें। एक रेवड़ और एक कौम में बड़ा फ़र्क है। तो पूरी दुनिया के जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो स्लम्स से फ़ायदा उठाते हैं। रियल स्टेट या पूरी दुनिया में जब चीज़ें नीचे जाती हैं, लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। जो स्मार्ट है, जो दिमाग से काम लेते हो, बाइंग करता है। हमारे यहाँ जब ऊपर जाता है ना, सारे आते हैं। यानी कि 50 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर लोगों ने फाइलें खरीदी हैं। ठीक है, अगर आज वो फाइल मैं कहूँ लेवल पे लोग नहीं लेंगे, और बखुदा यही लोग वापस 50 लाख रुपए प्रॉफिट पे इन्होंने फाइलें ना खरीदी, तो मैं भी ये सर ये 1 मिनट में भूल जाते हैं सारी चीज़ें। ये हमारी जो ओवरऑल हम जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं ना, हमारी जो मनहसल कौम, हम बहुत से जल्द चीज़ें भूलते हैं। लेकिन हमारी अगर इस मुल्क के अंदर जिसने हमारे साथ ज्यादती की, हम भूल नहीं जाते। हमारे 2 दिन की हेडलाइन है, तीसरे दिन हमारा जहन काम ही नहीं करता। ऐसा ही है। सो रियल स्टेट भी जब ऊपर जाती है ना, हम भूल जाते हैं कि यार हमें एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो लो मिल रही हो, जो लो इन्वेस्टमेंट मिल रही हो, बाद में ऊपर जाएगी। हम क्या करते हैं कि जब पीक होता है, आज देखें ना रियल स्टेट स्लम है, तो स्लम क्या है? एज अ स्लम हमें चाहिए था कि हमें अब इस टाइम अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करना चाहिए, और अगर बाइंग कर सकें तो करनी चाहिए, क्योंकि रियल स्टेट हमेशा तो डाउन रहना नहीं है। पूरी दुनिया में साइकिल चलता है। आज इतनी सस्ती चीज़ें कोई नहीं खरीद रहा। यही चीज़ें जब 10-10 लाख 20-20 लाख ऊपर चल जाएगी, हर आवाम आपके लिए खरीदेगी। पहले हमारे बूट भी पॉलिश करेगी, साथ साथ हमारे जनाब अली पैर भी दबाती है। मिन्नतें करके लोग प्लॉट खरीदते हैं, खुदा की कसम, मिन्नतें करके। और उसमें हम सेलेक्ट करते थे, इसको प्लॉट देना है, इसको नहीं देना। ठीक है, हाँ भाई बेट लगाओ, तुम कितने दोगे, तुम कितना, जो अच्छा बेट देता था वो। और आज जब हम कहते हैं, असल में मैं कोई चीज़ आपको बताऊँ, जब आप लोगों को कहेंगे ना कि ये चीज़ खरीदो, कभी नहीं खरीदेंगे। ये हमेशा याद रखो। ये रेवड़ की मिसाल है। जब आप इनको कहोगे ना कि ये काम नहीं करना, वो काम करके, जब आप इनको कहोगे ना कि आप नहीं खरीदना, ये खरीदेंगे। जब आप कहोगे खरीदो, नहीं खरीदेंगे। ये उल्टा चलते हैं। इसी का फ़ायदा कौन उठाता है? डेवलपर। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रियल स्टेट हम हैं और डेवलपर हैं इसका। इसीलिए मैं अकल की कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं इनको अकल दूँ लोगों को कि आज चीज़ डाउन है। बखुदा 15-15 लाख रुपए मरला लोगों ने प्लॉट खरीदे, लेकिन आज मैं कहूँ ना 2.5 लाख रुपए पर मरला रेडी प्लॉट ले लो, डेवलपमेंट चार्जेस समेत, फार्म हाउस, ये नहीं लेंगे। ये ना कर करवाएंगे आपकी, ये आपको जलील करेंगे, लेकिन नहीं लेंगे, वापस ही आके लेंगे। सो ये हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो जहन है, हम इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट है क्या। हम ये समझते हैं कि हम पैसा इस तरह कमाएंगे कि हम प्लॉट खरीदेंगे और बेच देंगे। नहीं, रियल स्टेट एक साइकिल है। रियल स्टेट में दुनिया में 100 बंदा रियल स्टेट में इन्वेस्ट करता है, उसमें से 50 बंदा पैसे कमाता है और 50 नहीं कमाता। सो वो जो 50 नहीं कमाता, उसका ये जो यहाँ पे भूसा भरा हुआ है, वो जो यहाँ से कमाता है, वो यहाँ से खोपड़ में उसका दिमाग है, वो सोचता है, स्मार्ट सोचता है, अच्छा सोचता है, और वो दुनिया के जो मजबूरियाँ होती हैं उससे फ़ायदा उठाता है। आज हर बंदा मजबूर है, मजबूरी से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, सस्ती चीज़ खरीद रहे हैं। और जब मेरे पास प्लॉट नहीं था होता तो लोग उस टाइम चीज़ खरीदते रहे, तो फिर हमारी भी आंखें आसमान में होती थी, हम भी फिर ऊपर चले जाते थे कि यार महंगी बेचेंगे। क्यों? क्योंकि नखरे शुरू हो जाते थे। ये ओवरऑल एक मसला है हमारा और पूरी दुनिया के अंदर। अब आप देखिए ना, हम दुबई की रियल स्टेट अब ऊपर गई है, तो हमारे लोग जाके 15-15, 20-20 करोड़ का 1 BHK खरीद रहे हैं। यही 1 BHK जब 3 करोड़ का था 2019-20 में, तो हमारी आवाम ने नहीं खरीदा हैं जी। तो ये हम हैं ही ऐसे, और फिर हम नहीं पैसा कमा सकते। सो हमें एक अब दूसरा पैनिक आवाम है, पैनिक। एक आवाज़ उठी, रियल एस्टेट डाउन, सब बेचने चले जाते हैं। ओ भाई, जब सब बेचने जाओगे, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो फिर मैं खान अपनी मर्जी से रेट लगाएगा, 100 बंदों में खड़ा करके कहेगा तेरे से नहीं लेना, तेरे से लेना है। मेरे पास ऑप्शंस आ गई, मेरे पास ये इस पूरी लोगों ने ये जो स्लम में पैनिक कर देते हैं, ये किसको फ़ायदा दे रहे हैं? हमें फ़ायदा दे रहे हैं कि 20 लाख की चीज़ हम उठाते हैं, 4 लाख की होल्ड करके फिर छक्का मार के बेच देते हैं। सो ये इनको समझनी चाहिए ये चीज़ें। और ये जो दूसरा रियल स्टेट जो है, ये एक बेसिक नीड है, ये एक ज़रूरत है। इसने वापस कहीं ना कहीं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों, ठीक है, हमारी भी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। हम यकीन करें, लोग मेट्रो सिटी के बाद, मेरे मेट्रो सिटी में प्लॉट हैं, ब्लू सिटी में प्लॉट हैं, फैसल टाउन में प्लॉट है, हर जगह प्लॉट है, और होल्ड किए हैं। आपने देखा डेवलपमेंट चार्जेस 100% देके 2 फाइलें हमने अपने बी ब्लॉक में, हमारे प्लॉट नंबर लगे हुए, सुकून से लेके रख के बैठ गए। क्यों? पैनिक नहीं कर रहे। पैनिक करूँगा नुकसान करूँगा। सो और उसमें पर हमारे यहाँ एक उंगल भी एक दूसरे को देने वाले बहुत होते हैं ना, पैनिक करने वाले। यहाँ पे तो सही बात कोई बताएगा नहीं। सही बात है, हमारे यहाँ आवाम वैसे अपने बाप की नहीं मानते, मेरी कहाँ मानेंगे। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि लोगों को अकल दें और लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। जो पॉजिटिव बंदा है, जो यहाँ से खाली नहीं है, वो हमारी बात समझता भी है और मानता भी है। जो यहाँ से खाली हो कहता है जी यहाँ खान साहब बुरी थे प्यारी हैं, गल्ला नहीं कर रहे, क्योंकि गल्ला मन नहीं पसंद। बात ये नहीं होती कि बात
कौन कर रहा है, बात क्या कर रहा है। बात ये कि क्या ये बात आपके फ़ायदे की है या फ़ायदे की नहीं है। तो जो आपकी बात फ़ायदे की ना, आपका दुश्मन भी आपको बात बताएगी आपके फ़ायदे की, उसको मान लेनी चाहिए। हम नहीं मानते बातें। रियल एस्टेट में आज अगर जिसके साथ फ्रॉड हुआ है ना, उसमें मेरे इतने ये जो सूद वाले मामला हैं, इस पर इतने एपिसोड्स हुए हैं। मैं कहता रहा हूँ, ये अपने बाप की नहीं मानते, इस्माइल खान की कहाँ से मानेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फजल है, 25 अरब दिन नाल फ्रॉड है यार, बंदा करोड़ करोड़ की फाइल लैके जलील हो रहा है, मज़ा आ रहा है, सुकून हो गया, कमाल। ये हम नहीं सुधरेंगे। अलबत्ता हम कोशिश कर सकते हैं अपनी एक छोटी सी, कि इन वीडियोज़ के वगैरह आप सबके ज़रिए, कि हम ये लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ कि स्टे पॉजिटिव और इस चीज़ को, रियल एस्टेट को समझें।